हम्म। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई फिल्म मालिक के टीजर की। हाँ, ये अभी अभी आया है टिप्स फिल्म्स के चैनल पर। बिल्कुल। और इसमें राजकुमार राव और पुलकित सम्राट हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी आ गई है, 11 जुलाई 2025। काफी आगे है अभी तो। हाँ, लंबा इंतजार है, लेकिन टीजर आ गया है तो मतलब कुछ तो बात करनी बनती है। जरूर जरूर। मकसद सीधा सा है अपना, ये जो चंद सेकंड्स की झलक है, इससे फिल्म की कहानी या शायद उसके मूड के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम। टीजर वैसे तो बहुत छोटा है, पर 3 चीजें एकदम कान में पड़ती हैं। एक आवाज है जो कहती है मैं हीरो हूँ। हाँ, बड़ा सीधा दावा है। फिर बीच में अचानक कोई विदेशी भाषा सुनाई देती है, फॉरेन स्पीच। वो क्या है पता नहीं। हाँ, वो थोड़ा चौंकाता है। और आखिर में एक और आवाज जो कहती है वो डरा हुआ है। यहीं पर बात मजेदार हो जाती है ना? मतलब एक तरफ इतना कॉन्फिडेंस, मैं हीरो हूं, और दूसरी तरफ ये डर वाली बात, ये दोनों एक साथ। आपको क्या लगता है ये क्या है, इशारा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये विरोधाभासी इस टीजर की जान है। मैं हीरो हूं, एकदम क्लियर, बोल्ड स्टेटमेंट। हाँ। और फिर तुरंत बाद वो डरा हुआ है, ये उस पहले स्टेटमेंट पर सवाल उठा देता है। क्या मतलब है इसका? क्या ये एक ही इंसान है? मतलब हीरो है पर अंदर से डरा हुआ? हाँ, ये हो सकता है। या फिर ये दो अलग अलग लोग हैं। एक हीरो है और कोई दूसरा है जो डरा हुआ है, और शायद हीरो उसे देख रहा है या उसकी वजह से कुछ हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। और देखिए, राजकुमार राव है फिल्म में, वो तो जाने ही जाते हैं थोड़े जटिल लेयर्ड किरदार करने के लिए। तो ये बहुत मुमकिन है कि ये हीरो वाला दावा ही अपने आप में सीधा साधा ना हो। बिल्कुल। शायद कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती हो कि वो खुद को हीरो मानता है, पर क्या वो सच में है या किस कीमत पर है। और पुलकित सम्राट, उन्हें हमने अलग अलग तरह के रोल्स में देखा है। उनका इस पूरी पजल में क्या फिट होगा? क्या वो डरे हुए व्यक्ति हैं या कुछ और? सही बात है। टीजर हमें मजबूर करता है सोचने पर कि ये किरदार क्या हैं, कैसे हैं। और फिर वो जो विदेशी भाषा वाला हिस्सा है, फॉरेन स्पीच, हाँ, वो कहाँ से आया? वही तो, वो इस रहस्य को और बढ़ा देता है। क्या कोई इंटरनेशनल एंगल है कहानी में? स्मगलिंग या कोई बाहर की ताकत? या हो सकता है ये सिर्फ मतलब भाषा की दीवार, कोई गलतफहमी जो कहानी में टेंशन पैदा करे? ये भी एक संभावना है, पर जिस तरह से उसे प्लेस किया गया है टीजर में, ऐसा लगता है उसका कुछ मतलब होगा। सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं डाला गया होगा शायद। सही कह रहे हैं। हो सकता है ये जो डर वाली बात है उसका कनेक्शन इसी बाहरी एलिमेंट से हो। हाँ, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हीरो का जो मिशन है वो उसे किसी ऐसी जगह ले जाता है जहां ये भाषा बोली जाती है और वहां खतरा है। देखिए, टीजर का काम ही यही है, स्रोत हमें जानबूझकर बहुत कम देता है। ये क्लासिक तकनीक है, बस आपकी उत्सुकता बढ़ानी है, सवाल खड़े करने हैं, जवाब नहीं देने। बिल्कुल। यहां उन्होंने ये विरोधाभास, हीरो बनाम डर और रहस्य, वो विदेशी भाषा का इस्तेमाल किया है, और ये कुछ सेकंड्स मुझे लगता है काफी असरदार हैं। तो कुल मिला के अगर समेटें तो इस छोटे से टीजर से ये लग रहा है कि मालिक शायद पहचान, बहादुरी और डर, इनके बीच के किसी गहरे संघर्ष की कहानी होगी। हाँ, और कोर सवाल यही है, हीरो कौन है और डरा हुआ कौन है? क्या ये एक ही है? और डर किससे है या क्यों है? यही सब सवाल है जो टीजर छोड़ जाता है। और जो सबसे दिलचस्प सवाल मेरे लिए है वो ये कि क्या हीरो खुद डरा हुआ है या वो किसी और के डर को महसूस कर रहा है या देख रहा है? क्योंकि दोनों सूरतों में कहानी का फ्लेवर, उसका असर बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही बात है। ये देखना होगा कि फिल्म इस टेंशन को कैसे हैंडल करती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये मान लें कि हीरो और डर का ये जो टकराव है यही कहानी का केंद्र है, तो फिर वो जो अनजानी विदेशी भाषा है, फॉरेन स्पीच, वो इस केंद्र को कैसे प्रभावित करती है? क्या वो कोई बाहरी दखल है या किरदारों के अंदर के ही संघर्ष का कोई बाहरी रूप? क्या लगता है?